शुक्रिया जो मुझे बोलने का मौका दिया। फर्स्टली रिस्पेक्टेड with teachers and leaders and all the audience, good afternoon. देखिए आज हम यहाँ जिस लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसके संबंध में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर दो चीजों की बात करेंगे कि हमारा देश जो बहुत पुराना देश है, ये गुलाम कैसे हुआ और इसके बाद ये आज़ाद कैसे हुआ, इस चीज़ की जानकारी होना, अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय के नाते आपको इस चीज़ की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारा देश कैसे गुलाम हो गया था, पहले तो ऐसा नहीं था, और उसके बाद फिर हमारे देश ने आज़ादी कैसे प्राप्त की। देखिए हमारा देश बहुत पुराना देश है। इस देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा क्या था हमारे देश में, ऐसा हमारे देश में क्या था कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। देखिए हमारा देश जो पहले था तो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न था, बहुत ही अपार धन संपदा थी हमारे देश में। क्यों व्यापार करता था, व्यापार के हमारे यहाँ से मसाले का व्यापार पूरे विश्व में होता था, कपड़े उद्योग का व्यापार पूरे विश्व में होता था, कृषि बहुत उच्च लेवल पे होती थी, जिसके जरिए हमारे देश को एक अच्छा प्रॉफिट होता था। यही वजह थी कि पूरे विश्व में हमारे देश में आर्थिक संपदा सबसे अधिक थी। पूरे विश्व में जो भारत की जीडीपी थी वो सबसे ज्यादा प्रतिभाग करती थी। लेकिन उसके बाद जो हमारा देश का व्यापार का था, यूरोप के साथ व्यापार करता था। ये अरब देशों से भी व्यापार था, अरब देश से व्यापार भारत का था, और अरब से जो व्यापार करते थे वो यूरोप वाले करते थे। यूरोप वाले जब व्यापार करते थे तो कुछ समय बाद ये हुआ कि यूरोप वालों ने अरब वालों ने अपनी जो माल की सप्लाई करते थे उस पर कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, माल को महंगा कर बेचना शुरू कर दिया, जिससे यूरोप वालों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और उन्होंने माल लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इतना महंगा माल नहीं लेंगे। लेकिन उनको उस माल की जरूरत थी और वो माल मिलता था हमारे भारत से। तभी एक पुर्तगाली नामिक था वास्को डी गामा, जिसने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजा, जो व्यापार का एक रास्ता बना। कहां से? यूरोप से, और भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजा, जिस रास्ते से यूरोप का सीधे व्यापार भारत से होने लगा। और इसमें भी हमारे भारत का फायदा हुआ, क्योंकि हमारे भारत की इनकम और बढ़ी। उसी समय जब इनका डायरेक्टली ये हो गया तो उनकी सारी समस्याएं खत्म।